नमस्कार, मैं डॉक्टर हीरालाल बैरवा, सह आचार्य समाजशास्त्र। आज का टॉपिक है हमारा औद्योगिक विकास के प्रतिरूप, मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज हम औद्योगिक विकास के प्रतिरूप के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम सबसे पहले औद्योगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे। स्टेप्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हम जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले जिस डेवलपमेंट की बात करते हैं उसको ये देखते हैं कि कोई भी राष्ट्र हो, प्रत्येक राष्ट्र के अंदर संपूर्ण विकास करने के कुछ संसाधनों की तरफ हम अपना ध्यान देते हैं कि उस देश के पास में कितने संसाधन हैं और कितने कल कारखाने हैं, क्या तकनीकी है, क्या टेक्नोलॉजी का वो यूज करता है और किस प्रकार से वो अपने देश में विकास को गति दे रहा है। इन चीज़ों को हम एक तरह की विकास की श्रेणी में रखते हैं। तो यहाँ पर हम जब औद्योगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं या जानना चाहते हैं तो उसमें हम इनकी अवस्थाओं को हम मुख्य रूप से जो औद्योगिक विकास की अवस्थाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, जिसमें प्रथम अवस्था होती है एक तरीके से प्राकृतिक अवस्था। इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, जिसमें प्राकृतिक संसाधन क्या क्या है, जैसे सूत काटना, प्रकृति से ही डेवलपमेंट करना, एक तरीके से सूत काटना, तेल निकालना, चमड़ा तैयार करना आदि। ये प्रथम अवस्था थी मानव की विकास की, इसको हम शैशव अवस्था भी कहते हैं। इसके बाद में जब हम दूसरी अवस्था, विकास की दूसरी अवस्था की बात करते हैं तो वो है जो प्राकृतिक अवस्था है, उसके साथ साथ एक तरीके से मशीनी जो है उनको भी काम में लिया जाता है। तो इसमें क्या है, मशीनीकरण का भी यूज होने लगता है, जिसमें जैसे वस्त्रों का निर्माण, ठीक है, कागज, पेन, जो भी प्राकृतिक साधन प्लस मशीन, इन दोनों के योग से जो भी डेवलपमेंट होता है या जो भी प्रोडक्शन होता है वो इसके अंदर, इस अवस्था के अंदर आते हैं। इसके बाद में हम जब तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो ये एक तरीके से कहते हैं कि सर्वाधिक उन्नत अवस्था है। सर्वाधिक उन्नत अवस्था का मतलब ये है कि इसमें टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है, अर्थात मनुष्य और प्राकृतिक संसाधनों की बजाय कृत्रिम संसाधन या मशीनों का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो विकास है उसकी गति भी तीव्र हो जाती है और प्रोडक्शन की गति भी तीव्र हो जाती है, और एक तरीके से इस अवस्था में राष्ट्र विकास की श्रेणी में एक तरीके से आगे होता है। तो ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो एक तरीके से औद्योगिक विकास की प्रतिरूप मॉडल के रूप में भी माने जाते हैं। इस जो औद्योगिक विकास की जो प्रतिरूप मॉडल है उसको समझाने के लिए हम एक प्रोफेसर कोलविन क्लार्क हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलियन अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ प्रोग्रेस, द कंडीशन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये इनकी पुस्तक है, और इन पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो अर्थव्यवस्था की विकास और व्यावसायिक ढांचे के मध्य जो निकट संबंध है उनका उल्लेख किया है कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को गति दी जा सकती है और एक तरीके से विकास का मॉडल किस तरीके से तैयार किया जा सकता है। इन चीज़ों को उन्होंने इस अपनी किताब के माध्यम से समझाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने भी उत्पादन क्रियाओं को 3 श्रेणी में या 3 वर्गों में रखा कि विकास का जो प्रोसेस है वो 3 श्रेणियों से होकर ही गुजरता है।
जिसमें है उन्होंने प्रथम स्तर बताया कि जैसे कृषि है, ये परंपरागत विकास का आधार था, डेवलपमेंट का आधार था। तो इसमें प्रथम जो स्तर है उसमें क्या है, कृषि, मछली पकड़ना है या शिकार करना है, जंगलों से वस्तुओं को इकट्ठा करना आदि, ये क्या है विकास का प्रथम स्तर है। और उसके बाद में उन्होंने विकास का द्वितीय स्तर भी बताया। उसने कहा कि खनिज कार्य या निर्माण है, बिजली, गैस, जो भी एक तरीके से दूसरा रूप, यानी कि प्रथम स्तर से थोड़ा डेवलप्ड वो दूसरा स्तर होता है जिसमें इन चीज़ों का विकास होता है। और उसके बाद में जो तृतीय अवस्था है वो एक इनसे भी ज़्यादा डेवलपिंग अवस्था होती है। उसमें यातायात, खनिज, मनोरंजन, लोक प्रशासन आदि को इसमें रखा जाता है। तो इस तरीके से प्रोफेसर ने इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की और बताया कि वास्तव में जो विकास है वो इन 3 वर्गों के में होकर ही गुजरता है। इसके बाद में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो 3 स्तरीय वर्गीकरण या विकास का जो मॉडल प्रोफेसर कोलविन ने दिया, उसी प्रकार से प्रोफेसर R.W. रोस्टोव ने भी आर्थिक विकास की अवस्थाओं के संदर्भ में औद्योगिक विकास की कुछ अवस्थाओं का वर्णन किया और उन्होंने भी 5 अवस्थाओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि औद्योगिक विकास का जो चक्र है इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से ही गुजरता है और इनसे गुजरने के बाद में ही वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है। अब ये 5 अवस्थाएं कौन सी जो प्रोफेसर रोस्टोव ने बताई? उन्होंने कहा कि परंपरागत समाज का स्तर, परंपरागत समाज का स्तर रोस्टोव के अनुसार वो कहते हैं कि आर्थिक विकास का ये प्रथम प्रारंभिक अवस्था है जिसमें उद्योग धंधे नगण्य होते हैं। नगण्य का मतलब न के बराबर होते हैं। जो थोड़े बहुत उद्योग धंधे होते हैं वे लोगों की सामान्य आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, एक बड़े जन आधार की आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से परंपरागत समाज का स्तर इन्होंने पहला स्तर ये बताया। फिर इन्होंने कहा कि जो दूसरा स्तर ये बताया कि स्वयं स्फूर्ति के पूर्व का स्तर, स्वयं स्फूर्ति के पूर्व का स्तर। तो रोस्टोव ने कहा कि ये जो स्वयं स्फूर्ति है इसके पूर्व का, तो रोस्टोव ने कहा कि जैसे अपनी आवश्यकताओं को और बढ़ाने के लिए या उसको ज़्यादातर लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम है, पूंजी है, कच्चे माल है आदि को एकत्रित कर लिया जाता है। और इस स्तर पर क्या है, ये जो दूसरे नंबर का स्तर है उसमें क्या है, तकनीकी ज्ञान को विकसित किया जाता है। तो ये दूसरा स्तर होता है। तीसरा स्तर क्या है, स्वयं स्फूर्ति का स्तर। स्वयं स्फूर्ति का स्तर का तात्पर्य होता है कि इसमें दोनों स्तर थे उससे ज़्यादा एक डेवलप तकनीकी काम में ली जाती है। तो औद्योगिक विकास के जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी विकसित हो जाती है कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं। वो विकास की कठिनाइयों और बाधाओं को सने सने समाप्त करने लगते हैं और एक विकास की दिशा की ओर वो बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब आगे चलते हैं, इस अवस्था से थोड़ा और आगे चलते हैं तो चौथी अवस्था आती है और उसमें आता है परिपक्वता का स्तर। परिपक्वता का स्तर का तात्पर्य है कि ये जो तीसरे स्तर के बाद में औद्योगिक अवस्था परिपक्व होने लगती है और ये औद्योगिक दृष्टि से एक तरीके से आत्मनिर्भर की अवस्था मानी जाती है। इसमें पूंजीगत माल एवं तकनीकी कुशलता के लिए विदेशों पर निर्भरता प्राय समाप्त हो जाती है। अब हम किसी तकनीक के लिए या किसी माल के लिए हम विदेशों पर निर्भर नहीं होते हैं। हम अपना स्तर पर ही हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तकनीकी डेवलप कर सकते हैं। ये चौथी अवस्था। इसके बाद में जब हम 5वें स्तर की बात करते हैं तो 5वें स्तर में जो बताया है
कि इसमें अधिकाधिक उत्पादन का स्तर, ये 5वां स्तर होता है। इसमें हमारी उत्पादन जो प्रणाली है, हमारी विकास का जो प्रोसेस है, वो इतना परिपक्व हो जाता है कि उत्पादन की मात्रा में इतनी तीव्र गति से बढ़ोतरी होती है कि उत्पादन प्रचुर मात्रा में होने लगता है और उपभोग एवं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात, मतलब वो राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात वो माल बेचने के लिए विदेशी बाजारों को भी ढूंढने लगता है। तो इस प्रकार से ये 5 स्तर है जो स्वयं आत्मनिर्भर हो जाता है और दूसरे की आवश्यकताओं को भी पूर्ति करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोफेसर R.W. रोस्टोव ने आर्थिक विकास की एक मॉडल्स को प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि ये विकास की जो 5 अवस्थाएं हैं, ये 5 अवस्थाएं के माध्यम से ही जो विकास है वो गुजरता है। इसके बाद में हम आगे चर्चा करते हैं कि औद्योगिक समाज की अवस्थाओं में और भी कुछ सामान्य रूप से स्टेज बताई गई है कि इस तरीके से कई भागों में विभाजित किया गया है कि जो औद्योगिक विकास है या औद्योगिक विकास का मॉडल है वो इन चरणों में होके गुजरा है। तो इसमें सामान्य रूप से जो अवस्था है वो 6 रूपों में विभाजित की गई है। उसमें जैसे पहली थी हम जो एक तरीके से प्राचीन समाज की बात करते हैं या प्रागैतिहासिक काल की समाज कहते हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है आखेट स्तर, जिसमें मनुष्य क्या करता है, शिकार, जंगलों में मतलब एक तरीके से प्रकृति पर निर्भर होकर अपना जीवन यापन करता है, प्रकृति से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये 6 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें आखेट स्तर, चरागाई स्तर, कृषि स्तर, दस्तकारी स्तर, गृह उद्योग स्तर और औद्योगिक स्तर। जो छठा भाग है वो भाग है, वो अवस्था है जो औद्योगिक विकास की अवस्थाएं हैं, जिससे होकर अधिकांश समाज ने औद्योगिक विकास की स्थिति को प्राप्त किया है। तो इस प्रकार से औद्योगिक विकास की जो विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार से जो विकास हुआ है, इसको हम एक तरीके से विकास का प्रतिरूप मॉडल ही कहते हैं। इसी के साथ आपको अगली बार आपको फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।